हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप डी के दो सबसे ज़्यादा डेंजर जोन आप इनको कह सकते हैं। पिछली बार 2018 में यहीं पर बहुत हाई कट ऑफ गया था इन दोनों जोन में, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी स्टूडेंट की कि इनका भी एनालिसिस मैं करूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जो मैं आपको कट ऑफ यहाँ पर बता रहा हूँ या जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही हो जाए। ये प्रिडिक्शंस के आधार पर होता है। मैं आपको हर वीडियो में ये बात इसीलिए बोलता हूँ कि जो आपका कट ऑफ बनता है वो किसी एक दो फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है कि मैंने परसीड कंपटीशन निकाला, एक कट ऑफ आपको निकाल के बता दिया। कट ऑफ यहाँ पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी पर, फॉर्म कितने भरे गए हैं, अटेंडेंस कितनी रहने वाली है, क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स कैसे हैं उस जोन में। कई बार जो है कुछ जोन में कैंडिडेट्स की क्वालिटी लो रह जाती है तो कट ऑफ थोड़ा सा लो रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है कट ऑफ को डिसाइड करती है। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट कर रहे थे मेरे लास्ट वीडियो में कि सर आप कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम बता रहे हो या फिर आप मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा हाई बता रहे हो। देखो, सभी की अपनी अपनी प्रिडिक्शंस होती है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का जो डाटा है उसको ले रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी डाटा मैं आपको दे रहा हूँ वो बिल्कुल 90% या आप कह सकते हैं 99% एक्यूरेट है। 1% की तो गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। अदरवाइज मैं वेबसाइट पर चेक करके दो बार उसको क्रॉस चेक करता हूँ, तब जाके मैं डाटा प्रिपेयर करता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में। जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको पता है कि मैं जो डाटा देता हूँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरा डाटा ऑथेंटिक रहे। अब यहाँ पर फायदा क्या है, देखिए मैं आपको बता दूँ, मैं आपको एक स्कोर जैसे बताता हूँ कि 74 आपका मैक्सिमम रह सकता है इस जोन में यूआर कैटेगरी का। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 74 बोला है तो ये 74 ही रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आपके माइंड में एक स्कोर रहना चाहिए, एक सेफ स्कोर आपके माइंड में अगर रहेगा। जब आप एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम देते टाइम आपने 68 या 70 क्वेश्चन सही कर दिए, या मान लीजिए 65-66 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, उसके बाद आपके माइंड में एक स्कोर रहेगा कि 74 तक मैक्सिमम कट ऑफ जा सकता है, जो एनालिसिस में बताता हूँ उसके आधार पर। तो आप वहां पर गलत करने से बचेंगे, यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन करने से बचेंगे। आप 68-70 क्वेश्चन सही करके आ जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मेशन होने के बाद, नॉर्मेशन तो ग्रुप डी में होना ही है थोड़ा बहुत, तो ये स्कोर वहां पर आपको थोड़ा सा हेल्प करता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अंतर्यामी हूं या मैं जो कह रहा हूं कि बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ये सारी चीजें प्रिडिक्शंस होती हैं, प्रीवियस ईयर की चीजों को एनालाइज करने के आधार पर मैं आपको बताता हूं। क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स का तो मुझे भी नहीं पता है कि किस जोन में कैसी क्वालिटी के स्टूडेंट बैठने वाले हैं, तो ये चीजें 100% तो एक्यूरेट कभी भी नहीं हो सकती हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर दिल्ली का कट ऑफ एनालिसिस कर दीजिए। तो देखिए, आप लोग शायद मेरा वीडियो पूरा नहीं देखते, मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ हर वीडियो में। फिर से आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था दिल्ली यानी नॉर्दर्न रेलवे का, उसके बाद वेस्टर्न रेलवे मुंबई का, फिर सेंट्रल रेलवे मुंबई का, सिकंदराबाद का, अजमेर, गुवाहाटी, बिलासपुर, इलाहाबाद, और लास्ट वीडियो मैंने हुबली का बनाया था। ठीक है ना, ये 9 वीडियो आप जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हम लोग देखने वाला है रांची यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि इनका आप एनालिसिस कर दीजिए, तो पूरा डाटा मैंने प्रिपेयर कर दिया है। बात करते हैं सबसे पहले रांची यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे की। देखिए, 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो रांची करके आई थी, इस बार जो है कोलकाता करके वैकेंसी आई है साउथ ईस्टर्न रेलवे में। वैकेंसी की बात करूं तो पिछली बार 2525 वैकेंसी थी। फॉर्म लगभग 7.8 लाख भरे गए थे, यानी कि 7,80,000 फॉर्म भरे गए थे। परसीड कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई था, 308 का। लेकिन अगर इसको एक्चुअल में निकालते हैं, जैसे आपके अटेंडेंस 60 से 65% के बीच में रही थी, तो एक्चुअल जो परसीड कॉम्पिटिशन निकल रहा था एग्जाम के टाइम पर वो 200 का था। एक बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन यहाँ पर रहा था। उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पीटी का जो कट ऑफ है वो यूआर का रहा था 76। मैं आपको बता दूं, मैंने कंप्लीट फिगर में ले लिया, 76 पॉइंट समथिंग था। उसके बाद ओबीसी का कट ऑफ रहा था 71, एससी का 62 और एसटी का 58। नो डाउट कि यहाँ पर परसीड कॉम्पिटिशन बहुत हाई था, स्टूडेंट की क्वालिटी भी अच्छी थी, तो कट ऑफ भी पीटी का बहुत हाई रहा था। उसके बाद डीवी का जो कट ऑफ रहा था, देखिए वो 79 था यूआर कैटेगरी के लिए, एक हाईएस्ट कट ऑफ आप कह सकते हैं। हालांकि एक जोन में आपको बताऊंगा उसमें इससे भी ज्यादा था, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा कट ऑफ देखने को मिला। 74 ओबीसी के लिए फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ था, एससी के लिए 66 और एसटी के लिए 61। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर इतने स्कोर पर डीवी में सिलेक्शन हुआ था, यानी कि फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तो कम से कम 10 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन पिछली बार मिनिमम हो रहा था। तो रो मार्क्स लगभग रहे होंगे 68 यूआर कैटेगरी में, 64 रहे होंगे ओबीसी में, 56 रहे होंगे एससी में और 50 रहे होंगे एसटी कैटेगरी में। इतने मार्क्स पर पिछली बार सिलेक्शन हो गया था रांची जोन में, यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में। अब बात करते हैं, कंपेयर करते हैं इसको इस बार से। इस बार वैकेंसी आई है आपकी कोलकाता करके, इस बार है 4,914, लगभग 5,000 आप कह सकते हैं। पिछली बार से डबल वैकेंसी इस बार आई है। फॉर्म पिछली बार भरे गए थे लगभग 8 लाख आप कह सकते हैं, इस बार फॉर्म लगभग आप इसको मैक्सिमम भी अगर ले तो 5 लाख भरे गए हैं। हालांकि ये डाटा 4,60,000 का है, लेकिन आप मैक्सिमम इसको 5 लाख तक मान सकते हैं। तो फॉर्म भी पिछली बार से देखा जाए तो कम है। परसीड कॉम्पिटिशन बहुत ही कम हो जाता है 94 का, और 50% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 47 का परसीड कॉम्पिटिशन रहता है। अब देखिए, यहाँ पर परसीड कॉम्पिटिशन बहुत लो है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि परसीड कॉम्पिटिशन मात्र 47 का है तो कट ऑफ आपका 50 रहेगा, तो बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हिस्ट्री को थोड़ा सा देखते हैं तो कोलकाता एक अच्छा जोन रहता है, अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो मेरा प्रिडिक्शन है डीवी के कट ऑफ के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए 72 से 74 के बीच में आपका नॉर्मलाइज स्कोर अगर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर रो मार्क्स अगर आप निकालना चाहें तो 2 से 3 नंबर आप इसमें कम कर सकते हैं, आपके रो मार्क्स भी निकल जाएंगे। ओबीसी की बात करूँ तो
ओबीसी में 68 से 72 की रेंज मैंने यहाँ पर ली है, एससी में 60 से 62 और एसटी में 56 से 58 की रेंज में आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ये मैं आपको बता दूं, ये फाइनल स्कोर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। रो स्कोर अगर आप निकालना चाहते हैं 2 से 3 नंबर यहाँ पर कम करके आप इसका रो स्कोर भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे। अब बात करते हैं कोलकाता ईस्टर्न रेलवे की। देखिए बहुत ही हाई कट ऑफ रहा था 2018 में। वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 2367 वैकेंसी थी, 14 लाख फॉर्म लगभग यहाँ से भरे गए थे। पर सीट कॉम्पिटिशन 529 का था, 65% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग भी निकालते हैं तो 343 का पर सीट कंपटीशन, एक बहुत ही हाई पर सीट कंपटीशन था। कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग हाई रहा था। यूआर का रहा था पीटी के लिए 80, ओबीसी का रहा था 71.7, एससी का रहा था 71.6 और एसटी का रहा था 55। अब यहां पर देखने वाली बात है डीवी का कट ऑफ। देखिए डीवी का कट ऑफ जो है कोलकाता ईस्टर्न रेलवे ने जारी नहीं किया है, तो मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने कुछ 2 या 3 नंबर ऐड करके आपका डीवी का कट ऑफ यहां पर बना दिया है। तो ये आप देख सकते हैं 84 तक लगभग आपका कट ऑफ रहा होगा ईस्टर्न रेलवे का। वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल होता तो मैं आपको एग्जैक्ट भी बता देता। तो लगभग 84 नंबर पर डीवी में सिलेक्शन हुआ होगा स्टूडेंट का, 74 पर हुआ होगा ओबीसी में, 73 पर एससी में और 60 पर एसटी में। बहुत ही हाई कट ऑफ था यहां पर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का। और अगर रो मार्क्स की बात करें, जैसे 10 नंबर का डिक्रीज करते हैं नॉर्मलाइजेशन के, तो 74 यहां पर रो स्कोर रहा होगा यूआर में, 64 ओबीसी में, 63 एससी में और 50 एसटी में। इतने रो स्कोर पर फाइनल सिलेक्शन हुआ होगा। अब इसको जो है कंपेयर करते हैं आपके 2022 से। देखिए वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ी है, पिछली बार लगभग 2400 वैकेंसी थी, इस बार 10,873 वैकेंसी है। फॉर्म पिछली बार 14 लाख भरे गए थे, इस बार मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 10 से 11 लाख फॉर्म टोटल यहां पर भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन निकलता है 99 का, 50% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग निकलता है 50 का। लेकिन फिर से वही बात है कि सिर्फ पर सीट कंपटीशन के आधार पर कट ऑफ लो नहीं जाती है। तो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को यहां पर जो है कंपेयर करते हैं तो लगभग जो मेरे अकॉर्डिंग रेंज रहेगी डीवी के कट ऑफ की, वो 74 से 78 के बीच में रहेगी आपकी यूआर में, 74 मिनिमम और 78 मैक्सिमम। ओबीसी की रहेगी 68 से 72, एससी की रह सकती है 65 से 68 और एसटी की रहेगी 55 से 58। दोनों ही जोन की अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। जैसा हमने एनटीपीसी में देखा है, कुछ जगह ओबीसी से नीचे रहा है, कुछ जगह ओबीसी से ऊपर रहा है। तो ओबीसी और एससी के बीच में कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस आपका रह सकता है। बाकी ईडब्ल्यूएस में कितने फॉर्म अप्लाई हुए उसके आधार पर ही सही प्रेडिक्शन हो सकता है, उसका डाटा हमारे पास नहीं है। तो ये था आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर रो मार्क्स आप निकालना चाहते हैं तो 2 से 3 नंबर आप कम कर लीजिए। इस बार नॉर्मलाइजेशन थोड़ा कम ही होने की उम्मीद है। तो ये आपका यहां पर जो है सेफ स्कोर रह सकता है, माइंड में आप इसको सेट कर सकते हैं। मैंने ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची दोनों का एनालिसिस कर दिया है। वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद जरूर आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे।